हर हर महादेव। मैं आज आपको एक ऐसी कथा हम शिव पुराण से सुनाने जा रहे हैं जो पुरुषोत्तम मास में सुन लेने के बाद में ग्रह की शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति और जहां भगवान की ही कृपा होती है, यह जो मूल तत्व जो जीवन मिला हुआ है जगत से हटकर जगदीश में लगने के लिए, वो प्रेरणा कहां से आती है? वो तो सबके हृदय तिष्ठति जनार्दन, सबके हृदय में जो विराजमान है वह शिव तत्व जो अमर तत्व है। प्रिय बंधुओं, उस कथा को हरिहर कथा नहीं काना। हरि मने भगवान गोविंद और हर मने शिव, इनकी कथा दोनों मिश्रित सुनना चाहिए। और यह तो श्रावण का अद्भुत संगम जिसमें मलमास पुरुषोत्तम मास है, इसमें भगवान की यह कथा जो है सुन लेने से हजारों वाजपेय जग का फल का प्राप्त होता है। यह कथा जो है भगवान के दिव्य लीला गुण को आप श्रवण करें विधि विधानों प्रेम के साथ। आइए मैं कथा की तरफ लेकर के चलता हूं। एक प्रतिष्ठानपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी माता थी। वह ब्राह्मण जब अपने पद से च्युत हो गया, अलग हो गया, तो लगा चोरी करने, जुआ खेलने, मांसाहार करने, पक्षियों को काटने लगा, चोरी करने लगा। और जब गलत व्यसन हो जाता है आदमी के जीवन में, तो वह यही जो है बेईमानी से जो है चोरी कर करके धन और अपने जीवन को और माता बिलखती रही, कहती रही, तुम ब्राह्मण हो, अपनी स्थिति को याद करो। लेकिन वह पद से अलग हट गया। जब पद से अलग हट गया तो ब्राह्मण नहीं रहा महाराज। भगवान के यहाँ जो है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, वहां जो है किसी जाति की व्यवस्था नहीं चलती है। भगवान ही एक ऐसे हैं, तमेव माता च पिता तमेव, जो आपके माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी। हम इतने गलत काम कर लेते हैं भगवान के जगत के माया में फंस करके, और वही काम जो है वो किया। और जब वह किया तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही चतुर्मास में उसके शरीर में ताप ज्वर इतना बढ़ गया, दैहिक ज्वर जो बढ़ गया, इतना जलन हुआ उसके शरीर में। वह भागे भागे जो है क्या किया, देखा वो मंदिर में जो है कोने में दुबक करके ठिठुर रहा था। और वहां पर भगवान की कथाएं चल रही थी। संत महात्मा हर हर महादेव, ओम काशी विश्वनाथाय, ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् मंत्रों का जाप चल रहा था। जिस समय यह ब्राह्मण का लड़का जो मन ही मन गाली दे रहा था, सब क्या लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको उसके दर्शन के प्रभाव से वह मंदिर में कोई मन से नहीं गया था। प्रिय मित्रों, अपने भाव से नहीं गया था। वह केवल एक अपने समय को वहां रहने के लिए, अपने थोड़ा शांति के लिए वहां पर गया तो उसका जीवन ही बदल गया। किस तरह से आपको बता रहे हैं। वहां पर कुछ दिनों के बाद वह रोग बढ़ता ही गया और वह जो है मृत्यु का समय आ गया। महीना दिन तक जो है और उस मंदिर में जो है वहीं अगल बगल जो है उसके प्राण के अंतिम समय आ गया। जमपुरी से जो है टिकट आ गया, जमराज लोग आ गए और जमराज लोग जैसे ही उसके प्राण को खींचने के लिए आ गए, वहां धम से की जो है वहां पहुंच गए शिव के पार्षद, गले में रुद्राक्ष त्रिशूल डमरूधारी। और वो जब पहुंच गए शिव जी के, जब गण पहुंच गए, पूरा भयानक जो है ये तो पूरा लिखित बिगड़ गया। और धर्मराज के यहां जाकर के लोगों ने कहा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। जीवन भर जिसने पाप किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, और वह जो है स्वर्ग, ये विष्णु शिव लोक को जा रहा है, क्या बात है। धर्मराज जी जो है ध्यान लगा करके जब देखे तो ये जान गए कि ये बाबा भोलेनाथ की महिमा है। यह तो थोड़े से ही अर्चन और बंधन से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, सभी एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म जो है सभी देवी देवताओं में विद्यमान है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो थोड़ा शिव जी का ऐसा डिपार्टमेंट है कि यह कृपालु है, हर दीन दयालु है, आपके गलती पर जरा भी नहीं देखते। अगर गलती पर देखते तो आज जो है उस ब्राह्मण के लड़के का नाम मैं बता रहा हूं, देवराज है, वह कहीं भी अगर वो गलती को देखते तो उनके
रजिस्टर में जो है देवराज के पुण्य कर्म नहीं लिखे जाते महाराज, कि नहीं यह नहीं आएगा हमारे पास, यह तो पाप किया हुआ है। हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर मरने के टाइम जब हमारा समय आता है, तो जब मरने लगते हैं तो यह नहीं देखते हैं किस जाति का ब्लड है, कौन डॉक्टर हमको बचा रहा है, किसी तरह से प्राण बचाओ। इसीलिए भगवान के जैसे ही हम शरण में जाते हैं, परम प्रभु परमात्मा उस दीनहीन वत्सल को अपना लेते हैं। और जैसे ही जब धर्मराज जी देखे तो बोल दे अपने जमराजों को छोड़ दो, ये भगवान की महिमा है, ये शिव की महिमा है, यह जो है। और वहां पर जो है शिव के पार्षद उसको ले गए। उसको जब शिव लोक में ले गए तो बहुत बड़े जो है भगवान शिव को दर्शन करके और अत्यंत जो है सुख पूर्वक शिव लोक में आनंद करता हुआ हर तरह के, और अपने सारे पापों से मुक्त होकर के। और यह जो है केवल एक मंदिर में एक चोर जो है गलत काम कर करके भाव से गया तो उसको यह सदगति प्राप्त हुआ महाराज। इस कथा को सुनने से, और अगर आप मंदिर में जाते हैं और एक लोटा जल भगवान पर चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, थोड़ा अक्षत पुष्प चंदन चढ़ाते हैं, तो वह आपके इस भाव के भूखे नहीं है। अरे जो अनेकों क्षीर सिंधुओं के सिंधु हैं परमात्मा, जिनके माथा पर स्वयं गंगा जी विराजमान है, उसको आप एक लोटा जल चढ़ा करके क्या कर लेंगे? आपकी भावनाओं के भगवान भूखे होते हैं। अगर भगवान शिव को स्मरण करते हुए अगर आपके आंखों से एक नेत्र और आंसू बनकर निकल जाए, अगर भगवान के याद में, अगर परमात्मा के, अगर तुम अपने पुत्र पुत्री के याद में अगर रोते हो, जिस दिन परमात्मा के याद में अगर एक आंसू आ जाए, वह रुद्राभिषेक हो जाएगा। और उस आंसू का कीमत परमात्मा जो है अपने पूरे दिव्य शक्तियों के साथ आपको चुकाते हैं। क्या चुकाते? तो भगवान के पास जाइए और कहिए कि हे भगवान, थोड़ा अपना मति ऐसा प्रदान करो। परमात्मा की ऐसी माया है कि इस माया से हम अलग नहीं हट पाते, यह मांगना पड़ता है और भगवान अपनी कृपा प्रदान अवश्य करते हैं। और कातर भाव से कहना चाहिए, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। हमने जो है संसार में आकर के वादा किया था, भूल गया, मेरा मति जो है आप में नहीं लगता है। भगवान थोड़ा अपनी दृष्टि डालो और हमको हमारे तरफ आप दृष्टि डालो, कि ताकि हमारा दृष्टि आपके चरण कमलों में हो गए। बगसर में जाके रउआ तड़िका के मरनी, बगसर में जाके रउआ तड़िका के मरनी। गौतम अहिला ऐसन नारी के तरनी, हमरा बेरिया कौना लाई इतना देरिया। स्वामी जी हमारा बेरिया लैनी काहे इतना देरिया। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। यह नारायण नाम अजामिल को तार दिया। यह शिव जी का दर्शन जो है देवराज इंद्र देवराज ब्राह्मण को तरण ताण कर दिया। आप अपने आज्ञा चक्र में किसी भी इष्ट और देवता को सम्मानित करना चाहे, भगवान शिव को भी सम्मानित करना चाहता है, आप कहीं भी रास्ता में जाइए आइए और इस आज्ञा चक्र पर भगवान शिव के अर्घा सहित शिवलिंग को प्रतिष्ठित कर करके, और जब जब याद आवे वहां दूध और जल का अभिषेक बेलपत्र कीजिए। जीवन में चमत्कार नहीं हो जाएगा तो आप हमसे कहिएगा, इसलिए कि हमने इसको इस्तेमाल किया है प्रिय बंधु। इसलिए मैं जो है चिंता मुक्त आनंद से रहता हूँ, आनंद से आप लोगों की कृपा से, गुरु की कृपा से। और ध्यान लगाइए और पूजा सिर्फ मंदिर में जाकर के और 1 घंटा करके चले आते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। अनेकों जन्म जन्मांतर के हमारे साथ यहाँ पर पुण्य और पाप के कर्म भोगने पड़ते हैं। तो आप 24 घंटा हमेशा भगवान शिव को अपने ध्यान में लेकर के टांगे। इसलिए
कि वो जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह जो है परम विभू जो है कण कण में कंकड़ कंकड़ में शंकर का निवास है, वह आत्मा का तत्व है, वह आत्मा के रूप में ही आपके अंदर विद्यमान है। आत्मा शिव है और यह शरीर जो जिंदा है शक्ति है। हर हर महादेव। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम। वीडियो लंबा हो रहा है, भाव बन रहा है, इसलिए इसी के साथ आपको सादर नमन। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए।